29 साल की एक अविवाहित महिला हर रात एक कुर्सी पर बैठती है। उसके नीचे सीट पर एक पी-पैड बिछा होता है। वह अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को घूरती रहती है और ऑनलाइन मिले पुरुषों के साथ अश्लील संदेशों का आदान प्रदान करती है। वह खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन जैसे ही उनमें से कोई भी व्यक्तिगत रूप से मिलने का सुझाव देता है, उसकी दिलचस्पी तुरंत खत्म हो जाती है और वह बिना कुछ सोचे समझे चैट विंडो बंद कर देती है। जब लैला 14 साल की थी, तब उसके सौतेले पिता ने उसके साथ बार बार शोषण किया था। जो हो रहा था उसे साबित करने के लिए बेताब होकर लैला ने चुपके से एक कैमरे में अपने सौतेले पिता की इस हरकत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन वह नहीं रुका। लैला खुद को छुड़ा नहीं पाई। उसे लगा जैसे वह निराशा के गहरे अंधेरे में डूबती जा रही है। जो बात उसे सबसे ज्यादा सताती थी, उसका वह मुश्किल से ही सामना कर पाती थी। हमले के दौरान उसके शरीर ने एक शारीरिक प्रतिक्रिया दी थी। उस पल की शर्मिंदगी ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसने खुद को पूरी तरह से दुनिया से समेट लिया। उसने फिर कभी किसी से मदद नहीं मांगी। उस समय के बाद से उसके व्यक्तित्व में भारी बदलाव आ गया। वह खुद पर हावी होने, डोमिनेट किए जाने और अपमानित होने के अनुभव की लालसा करने लगी। फिर भी वास्तविक जीवन में वह पुरुषों के साथ सामान्य रूप से बातचीत करने में पूरी तरह असमर्थ थी। इंटरनेट ही उसकी कुंठाओं को व्यक्त करने का एकमात्र जरिया बन गया। शोषण के दौरान उसका सौतेला पिता उसे किटन कहकर बुलाता था। लैला ने उसी नाम को अपना ऑनलाइन यूजर नेम बना लिया। एक रात वह फिर से एक चैट रूम में गई। उसने एस नाम के एक यूजर से यूं ही बात करना शुरू कर दिया। यह आदमी स्पष्ट रूप से अनुभवी था। केवल कुछ ही संदेशों के आदान प्रदान में वह उसके जवाबों से समझ गया कि उसका शोषण हुआ है। अगले दिन काम पर लैला बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। वह छुपकर सीढ़ियों की तरफ गई और साइट पर लॉग इन किया। उसने एस के साथ अपनी बातचीत खोली और अपना अनुरोध रखने की हिम्मत जुटाई। वह चाहती थी कि एस उसे ऐसे काम सौंपे जिन्हें करने से उसे शर्मिंदगी महसूस हो। एस ने कोई हैरानी नहीं जताई, मानो इस तरह का अनुरोध उसने पहले सैकड़ों बार सुना हो। उसने लैला को एक आदेश दिया। आज से उसे लगातार 3 दिनों तक अंडरवियर न पहनने का आदेश था और सबूत के तौर पर उसे हर दिन उसे एक तस्वीर भेजनी थी। लैला ने घबराहट और उत्तेजना की एक तेज लहर महसूस की। उसने यह पक्का करने के लिए इधर उधर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। जल्दी से अपनी स्टॉकिंग्स उतारी और अपने अंडरवियर को सीढ़ियों की दीवार की एक दरार में ठूंस दिया। उस शाम जब वह पी-पैड्स का एक बैग लेकर सड़क पर चल रही थी, तभी लंबे बालों वाला एक किशोर लड़का सीधा उससे आ टकराया। वह उसका सामान उठाने में मदद करने के लिए जल्दी से नीचे झुका और बार बार माफी मांगने लगा। लैला ने नीचे देखा। उसने देखा कि उस लड़के के हाथ घायल थे और बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसने ऊपर देखा तो पाया कि उस लड़के का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।